अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीएड एडमिशन टेस्ट के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ आपको करियर एंड स्कोप की बीएड करने के बाद में क्या और कौन कौन से फील्ड में आपके जॉब्स हैं, आपके करियर हैं, ये सारी बातें बताऊंगा बहुत ही विस्तार से। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए। देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का बीएड कोर्स के ऊपर वीडियो की डिमांड हो रही थी, तो फाइनली आज ये रिलीज कर रहा हूं। कृपया आप लोग देखिए, शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले करियर एंड स्कोप की बात कर लेते हैं कि वंस यू कंप्लीट दिस बीएड कोर्स, इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हों तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि बीएड करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल्स में। इसके बाद काउंसलर्स, बच्चों को बहुत ही काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। छोटी उम्र में बहुत सारी चीजों का उन्हें पता नहीं होता है, तो ऐसे में एक अच्छा टीचर एक अच्छा काउंसलर हो सकता है, उनका गाइड हो सकता है, उनका मेंटोर हो सकता है। एजुकेशनल रिसर्चर्स, दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशनल रिसर्चर की बहुत जरूरत होती है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए उनके कंटेंट चाहिए होते हैं, तो एजुकेशनल रिसर्चर इन सब चीजों को इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन जुटा के उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो उस इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये भी एक करियर के रूप में आपके पास ऑप्शन है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट लेके काम कर सकते हैं। एंड देन गवर्नमेंट जॉब्स तो है ही हैं, चाहे सेंट्रल लेवल के स्कूल हो जैसे कि नवोदय विद्यालय हो गए, केंद्रीय विद्यालय हो गए, उसके अलावा और भी हाई स्कूल हो गए, मिडिल स्कूल हो गए, तो उन सब में आप जॉब कर सकते हो। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आते हैं, लेकिन जॉब काफ़ी ज़्यादा है इनफैक्ट, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत अच्छे टीचर्स की कमी है। और अगर आप इस चीज में, इस नोबल प्रोफेशन में अपना हिस्सा देना चाहते हैं, अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस ग्रेट प्रोफेशन। सीट्स की बात कर लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के दो कॉलेजेस में बीएड की पढ़ाई होती है। सबसे पहला है केपी ट्रेनिंग कॉलेज, जिसमें टोटल 62 सीट्स हैं, 62 सीट हैं। देन एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जो कि सेल्फ फाइनेंस है, और इसमें 125 सीटें हैं। केपी ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर सिर्फ आर्ट्स और साइंस के विद्यार्थी, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और एसएस खन्ना जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, इसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन में इनमें से कुछ भी पढ़ा हो। अब आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न पे। 2 घंटे का यह पेपर होगा। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। ये परीक्षा टोटल 300 अंकों की होगी। हर एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग साल 2018 तक थी, लेकिन 2019 से हटा दी गई है, इस साल भी नहीं है। एक चीज याद रखिएगा कि पिछले साल से एक नया नियम लागू किया गया है कि गैप ईयर मार्क्स डिडक्शन। अगर 1 साल का गैप होगा तो 5% मार्क्स, जितना आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्राप्त करेंगे उसका 5% कटेगा। अगर 2 साल का गैप होगा ग्रेजुएशन के बाद तो आपका 10% मार्क्स कटेगा। 3 साल या उससे ज्यादा होगा तो 15% मार्क्स कटेगा। 15% से ज्यादा नहीं है, और ये मार्क्स उसमें से कटेगा जो आप स्कोर करेंगे 300 अंक में से। पेपर मोड ऑनलाइन होगा। यह परीक्षा कंप्लीटली ऑनलाइन होगी। अब और भी डिटेल में बात करते हैं पैटर्न पे। देयर विल बी 2 सेक्शंस। इस परीक्षा में 150 क्वेश्चन होंगे, उसमें 2 सेक्शन होंगे। पहला जो सेक्शन होगा वो 100 अंकों का होगा और सभी के लिए कंपलसरी होगा। दूसरा सेक्शन 50 अंक का होगा, और वो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों को अलग अलग अटेम्प्ट करना है, जो भी उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। ऑलराइट, तो अब आते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले 20 आइटम होंगे हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की, जिसमें हिंदी के ग्रामर से भी क्वेश्चन आएंगे, कुछ आपके पैसेजेस भी हो सकते हैं, मोस्टली ग्रामर से हो सकते हैं, और हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, साहित्यिक कृतियां, और इन सबको मिला करके। दूसरा जो पार्ट होगा इसका वो होगा 20 आइटम इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन हो सकते हैं, इंग्लिश पैसेजेस भी हो सकते हैं। तीसरा
कंपलसरी सेक्शन में से जनरल नॉलेज का सेक्शन होगा और करंट अफेयर्स का होगा, इसके भी 20 आइटम आएंगे। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। मेंटल एबिलिटी के भी 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के 20-20 क्वेश्चन मिलाकर के पहला कंपलसरी सेक्शन जो सभी के लिए कंपलसरी होगा वो हो गया 100 अंकों का। आगे बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड सेक्शन जो दूसरा सेक्शन होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, वो सब्जेक्ट कंटेंट पर आधारित होगा। तो दूसरा सेक्शन जो होगा वो कंटेंट नॉलेज, सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज पर आधारित होगा। एवरी कैंडिडेट शैल हैव to answer all the 50 items from any of the arts, science or commerce streams. Labels of items will be 3-year degree course, that is BA, BSc, BCom of the University of Allahabad. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA, BSc और BCom का जो सिलेबस होगा उसी से ये 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आते हैं आइटम्स ऑफ आर्ट्स स्ट्रीम में। आर्ट्स स्ट्रीम के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर एंड संस्कृत लिटरेचर से होंगे। इसके बाद साइंस के जो क्वेश्चंस होंगे 50, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी सब्जेक्ट से होंगे। ये कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन। और जनरल नॉलेज जो कंपलसरी सब्जेक्ट, कंपलसरी 20 आइटम्स की बात कर रहा था, उसमें इंडियन सोशल लाइफ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान्स, एडुकेशन पॉलिसी, लिटरेचर, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट, हेल्थ, ज्योग्राफी एटसेट्रा आएंगे। मेंटल एबिलिटी के अंदर लॉजिकल एबिलिटी, रिलेशनल थिंकिंग, सिंबल ट्रांसफॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्लासिफिकेशन एबिलिटी, इंडक्टिव डिडक्टिव थिंकिंग, ये सारी चीजें आएंगी। तो ये कुल मिलाकर के चीजें रही जो आपके 100 क्वेश्चन है जो सभी के लिए कंपलसरी है। उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि सब्जेक्ट तो आप सभी ने अपने अलग अलग पढ़े हैं, चाहे आर्ट्स के हों, साइंस के हों या कॉमर्स के हों, लेकिन जो 100 क्वेश्चन है जो सभी के लिए कंपलसरी है उसमें ज्यादा स्कोर करने की जरूरत है। तो पहले सेक्शन में आप लुसेंट बुक्स की सहायता ले सकते हैं। बाकी भी स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। इंटरनेट पे सर्फिंग करके पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा स्कोर करने की जरूरत है क्योंकि वो आसान सेक्शन है। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड लक।